सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 2 हफ्तों में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जजेस हल्फ उठा लिया है। इब्तदाई तौर पर एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला खासा मुतनाज़िर रहा। बाज़ सियासी जमातों की जानिब से इसकी मुखालिफत भी की गई, लेकिन बिलाखिर ये मुमकिन हो गया। तहम सवाल पैदा होता है कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट जज और एक एडहॉक जज के इख्तियारात में कोई फर्क होता है। इस सिलसिले में जब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और इमरान शफीक एडवोकेट से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फर्क नहीं होता। एडहॉक जज हर तरह के मुकदमात की समाअत कर सकता है, किसी भी बेंच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रेगुलर जजेस से जूनियर तस्वुर होता है। ख्याल रहे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद खान का आबाई इलाका तो कलर सईदा है। वो रावलपिंडी के एक नामी घराने वकील घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके बड़े भाई सरदार इसाक खान फौजदारी कानून के बहुत बड़े माहिर ख्याल किए जाते थे और फौजदारी मुकदमात में बतौर वकील उनका बड़ा नाम था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के भतीजे और सरदार इसाक खान के बेटे जस्टिस एजाज इसाक खान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद खान भी फौजदारी कवानीन के माहिर हैं। उन्होंने 1985 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी से वकालत का आगाज किया और फिर 1987 में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट एनरोल हुए। उसके बाद 2008 में वो बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट एनरोल हुए। सितंबर 2009 में वो लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और उसके बाद मई 2011 में मुस्तकिल हो गए। नवंबर 2015 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दी और 10 मार्च 2024 को वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रिटायर हो गए। 18 जुलाई को बतौर एडहॉक जज उनकी तैनाती पर गौर किया गया। इससे कबल उन्हें 2 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री में उनकी राय शामिल थी। जब गुज़श्ता पीडीएम हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को 3 रुकनी जजेस कमेटी को मुंतकिल करने से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुतारिफ करवाया तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल 2023 को इस कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। इस कानून में एक नुक्ता अज खुद मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फैसला दिया था कि अज खुद मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिलना चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर मुकदमे में जमानत दी थी। सितंबर 2023 में बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद खान को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शिकायत का जायजा लेकर चारों के खिलाफ शिकायत खत्म करने की सिफारिश की थी। 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर होने वाले दूसरे जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने इब्तदाई तौर पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 6-3 के तनासुब से उनकी तैनाती की मंजूरी दी और उसके बाद आज वो एडहॉक जज मुकर्रर हो गए। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1979 में कानून की डिग्री हासिल की। 1982 में उन्होंने वकालत का आगाज किया, जिसके बाद 1984 में वो बतौर वकील हाई कोर्ट एनरोल हुए। उसके बाद 2003 में वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। सन 2009 में वो पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, जबकि 2011 में उन्हें मुस्तकिल किया गया। अप्रैल 2014 में वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, जबकि 30 दिसंबर 2016 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जहां से वो 13 जुलाई 2022 को रिटायर हो गए। अप्रैल 2022 में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट उनके खिलाफ आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के मुकदमात शुरू करे। अक्टूबर 2018 में जस्टिस मजहर आलम मियाखेल सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने कौमी एहतसाब ब्यूरो की शरीफ फैमिली के खिलाफ 18 साल पुरानी हुदैबिया पेपर मिल्स करप्शन रेफरेंस दोबारा से खोलने की नजरसानी अपील मुस्तरद की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।